तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्पाइस गार्डन घूम लिया, अब हम कुमली के लिए निकले हैं। ये जो एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया, बहुत ही खूबसूरत है। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट तो अपने आप में मसालों के लिए मशहूर है। केरला स्पाइस, यहाँ हर तरह के स्पाइस आपको मिल जाएंगे। कार्डमम बहुत है और कॉफ़ी प्लांटेशन भी है, आपको दिखाया था पहले। तो आप देख लीजिए, ये विलेज रोड ही कहूँगा, और बहुत बढ़िया है। मैं नहीं समझता कि इस रोड को वाइड करने की ज़रूरत है, 4 लेन बनाने की ज़रूरत है। बना के भी क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएगा। अब लेफ़्ट साइड में काटेंगे और जगह बनाएंगे तभी होगा, राइट में तो बनेगा नहीं, तो लेफ़्ट में बढ़ाना पड़ेगा और फिर खूबसूरती बेकार हो जाएगा। फिर गाड़ियाँ हाई स्पीड से चलेगी, एक्सीडेंट के चांस होंगे, वो भी बढ़ेंगे। कोई भी जो पब्लिक है वो रोड पे नहीं है, किनारे में है, किसी ने भी ब्लॉक नहीं कर रखा है। और प्लांटेशन बहुत है। आप देखिए कि लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों तरफ आपको प्लांटेशन मिल जाएंगे। कॉफ़ी के प्लांटेशन मिल जाएंगे, स्पाइस के प्लांटेशन मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया है। पैसा ही पैसा है, पैसा पैसा पैसा। इन सब इस जंगलों में सिर्फ पैसा है, पैसा है पैसा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। केरला के इस एरिया में भी आपको आना चाहिए। मैं इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, रोड को दिखा रहा हूँ आपको, रोड के दोनों तरफ के सीन दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं बिहार में रहता हूँ, तो बिहार का हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या बिहार में मैं सारा रोड घूम लिया? नहीं। तो उसी तरह से केरला के भी लोग पूरा केरला कभी नहीं घूमे होंगे, तो उनके लिए भी एक है कि आप देखिए कि आपका केरला का ये वाला एरिया कैसा है, कैसा दिखता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है और इंडिया के लिए तो है ही। तो आप देखिए कि कितना बढ़िया लग रहा है, ग्रीन ग्रीन ब्यूटीफुल व्यू है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, घर भी देखिए कितना खूबसूरत है। विलेज और टाउन का ये मिला जुला रूप कहूँगा मैं। केरला में कहीं भी चले जाइए, आपको टाउन और विलेज लगेगा कि एक ही जैसा है। इस एरिया में थोड़ा विलेज वाला फील मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तमिलनाडु का बॉर्डर है, थोड़ी दूर बाद तमिलनाडु का बॉर्डर है। तो तमिलनाडु का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। प्योर केरला का डिस्ट्रिक्ट है इदुक्की, लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा तमिलनाडु से इन्फ्लुएंस है। और जितने भी टी प्लांटेशन है, चाहे स्पाइस प्लांटेशन है, में तमिलनाडु के लोग बहुत सारे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक, मैनेजर से लेके नीचे तक सब लोग भरे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या जगह है। हम इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं केरला के। गाड़ी जा रहा है आराम से, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, हम बस चले जा रहे हैं। छोटे छोटे दुकानें भी है। और इस जगह का नाम है पुट्टदी या पुट्टादी, जो भी बोलिए, PUTTADY, पुट्टदी। यहाँ पर स्पाइस पार्क है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है। कार्डमम और ब्लैक पीपर के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर पुट्टदी में। और इसके साथ एक छोटा सा कहानी भी है कि इसका जो नाम है पुतू, वो पुतू का मीनिंग है न्यू, और आदि का मीन है विलेज। तो मतलब पुत्तू और आदि मिला के बना है पुत्तदी, मतलब नया गांव, न्यू विलेज कहेंगे इसको, यानी ओल्ड तमिल मलयालम लैंग्वेज है ये। पुतू मीन्स न्यू, आदि मीन्स विलेज, और दोनों को मिला के पुत्तुदी किया, मतलब नया भी गांव है ये।
तो ये है। और यहाँ पर एक इटिमोलॉजी भी है, पुरानी कहावत है कि एक केव भी है जिसको लोग भीम से जोड़ के देख रहे हैं, महाभारत के टाइम के भीम। तो महाभारत का मोस्ट ऑफ द जो हिस्ट्री है वो नॉर्थ इंडिया में रहा है। तो ये भीम इधर कब आए थे वो मैं इसको पढ़ना पड़ेगा मुझे, कहानी क्या है मुझे नहीं समझ में आया। तो भीमा इधर क्या करने आए थे वो नहीं पता, क्योंकि सारा कुछ उधर ही है, नॉर्थ में ही है, हिंदी बेल्ट में। तो वो देखना पड़ेगा। 14 ईयर तक, 12 वर्षों तक पांडव भटक रहे थे, तो क्या इधर आए थे क्या, जो भीमा केव नाम दिया गया है? पता नहीं, आप लोग देखिएगा। फिलहाल तो हम विलेज रोड से आगे बढ़ रहे हैं और कुमली की तरफ जा रहा है। कुमली लग रहा है जैसे हमारे यहाँ भी जो बिहार के जो रोड होते हैं, तो अभी थोड़ा रोड ठीक हो गया वहाँ पर भी, तो उसी तरह से ये लग रहा है। उस तरह वहाँ पर इस तरह के जंगल नहीं होते हैं, हाँ खेत होते हैं और खेतों के बीच से, तो उसी तरह से लग रहा है ये वाला एरिया वही फील दे रहा है। लेकिन ये जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है और टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइस प्लांटेशन, वो अलग फील दे रहा है। क्लाइमेट जो है इधर का बहुत बढ़िया है। नो पॉल्यूशन, प्योर ऑक्सीजन, तो वो ये यहाँ मिलता है। आप देख लीजिए यहाँ कैसे प्लांटेशन को ढक के रखा गया है कि लोग इसको नुकसान न पहुँचाए, जो ट्रैफिक जो जा रहे हैं लोग रुक के न तोड़े, नहीं तो सब लोग एक एक तोड़ेंगे तो पूरा खेती खाली कर देंगे। मुझे तो मज़ा आ रहा है, ट्रेवल करके मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी घूमना चाहिए, जब भी मौका मिले गाड़ी लीजिए, जैसे भी लीजिए, निकल लीजिए। कितना काम करेंगे, काम कर कर के भी लोग थक जाता है, बोर हो जाता है। और बोर होना ठीक नहीं है लाइफ में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम निकल लेते हैं, जॉब के बीच से छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेके निकल लेते हैं। जब तक चल रहा है चलेगा, अगर छुट्टी नहीं देंगे तो मैं मूड में हूँ कि नौकरी छोड़ भी सकता हूँ। क्या करना है, काम ही करेंगे, कितना काम करेंगे, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये स्मॉल विलेज है, बोर्ड हम नहीं पढ़ पाए, गाड़ी तेजी से चल रही है। और ये मस्जिद है राइट साइड में, पुतादी से आगे बढ़ते हुए कुमली की तरफ। तो ये देख लीजिए खूबसूरत नज़ारों के बीच से बाबा अमरनाथ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए व्यू, देखिए व्यू देखो मेरे भाई लोग, व्यू देखो, खूबसूरत नज़ारे। केरला में चुनाव होने वाले हैं, लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, किसको वोट डालना है वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं, और किसको नहीं आने देना है, किसके लिए केरला के दरवाजे बंद है, वो जनता ने पहले पहचान चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी को। और नफरती पार्टी को, नफरती चिंटू को तो बिल्कुल केरला में प्रवेश नहीं मिलेगा। वो लोगों ने तय कर रखा है कि हम घुसने नहीं देंगे केरला में। तो आप देखिए, नफरती चिंटुओं के लिए दरवाजे बंद कर रखा है। अब इलेक्शन का टाइम है तो मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ ना, चाय पीता हूँ तब बात करता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ। और एक बात अच्छी है कि केरला के लोग हिंदी समझते हैं और बोलते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो काफ़ी पुराने लोग हैं जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन करना मुश्किल है, क्योंकि वो इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, हिंदी भी नहीं जानते हैं। उनका लैंग्वेज प्योर मलयालम है, तो उसमें थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन जितने भी यंग जनरेशन है और स्कूलों में हिंदी मैंडेटरी है, तो वो थोड़ा समझ गए हैं, सीख गए हैं।
नॉर्थ वालों को भी मलयालम सीखना चाहिए। मलयालम नहीं, इंडिया के जो इतने भी लैंग्वेज है वो थोड़ा थोड़ा आना जरूरी है, क्योंकि आप घूमने तो जा ही रहे हो ना, जॉब करने भी जा रहे हो आप। बिहार यूपी से निकल के आप कर्नाटका भी जा रहे हो, महाराष्ट्र भी जा रहे हो, तमिलनाडु भी जा रहे हो, केरला भी जा रहे हो, तो इधर का लैंग्वेज भी तो थोड़ा बहुत आना चाहिए ना, क्योंकि आप बिहार तक सीमित नहीं रहे, यूपी तक नहीं रहे, तो लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरे के कल्चर से आप कुछ सीखते हैं, दूसरे के कल्चर को आप अपना समझते हैं, तो आपके लिए भी बढ़िया है, और लोग आपको प्यार भी देंगे कि बाहर से आकर मेरा लैंग्वेज सीख रहा है या मेरा लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा है। आप हेट से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक दूसरे से हेट करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपना नुकसान कराएंगे। बाबा अमरनाथ कभी भी आपको रॉन्ग एडवाइस नहीं देगा, कभी नहीं। ह्यूमैनिटी वाला एडवाइस देता हूँ मैं, और मेरे एडवाइस पे चलोगे तो मैं सबका बाबा हूँ। इंडिया में जितने भी बड़े बाबा हैं ना, जितने बड़े बड़े बाबा हैं, उन सब बाबाओं का बाबा हूँ मैं। उन सभी बाबाओं को मेरे पास भेजो एजुकेशन के लिए, उनको मैं शिक्षा दूंगा। आजकल यूट्यूब पर बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं, कोई वाइट पहन लिया है, कोई सैफरन पहन लिया है, और बड़े बड़े माला और क्या क्या पहना के माइक लगा के और नकली भक्तों को बैठा के, तो उन सब का बाबा मैं हूँ, बाबा अमरनाथ। तो बाबा अमरनाथ के पास उनको लेके आओ, उनको मैं ह्यूमैनिटी सिखाऊंगा सबसे पहले। जब उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो बाबा नहीं हो सकते। तो देख लीजिए, वो तो नफरत फैलाते हैं, रात दिन वहाँ बैठकर हेट फैलाते हैं। हेट फैलाने वाला बाबा कैसे हो सकता है? तो ये वाली जो जगह है, आप जो जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, जो टाउन है, इसको बोलते हैं अन्नाकारा। ये अन्नाकारा विलेज है भाई, तो अन्नाकारा सिटी कहिए इसको। तो ये भी करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, अन्नाकारा है। और ये जब कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था इदुक्की, तो उस समय का गांव है ये। और मलयालम लैंग्वेज है, तमिलनाडु से सटा हुआ है, और बहुत बढ़िया जगह है। ज़्यादा आबादी नहीं है, और करीब 30 से 35 हज़ार लोग होंगे, 50 हज़ार लोग इस एरिया में। और 95% लोग जो हैं यहाँ पर एजुकेटेड है, 95% लोग एजुकेटेड है। तो आप देख लो कितना बढ़िया है। 1986 में ये अलग हुआ था कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से। तो आप देखो जी, जो बंदा मेत्तू विलेज था, बंदन मेत्तू विलेज था, उसको स्प्लिट करके बनाया गया था अन्नाकारा। कि बंदन मेत्तू विलेज बहुत बड़ा रहा होगा, और जब कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से इदुक्की बना तो उस समय इसको अन्नाकारा नाम दिया गया, बनाया गया। जो हिस्ट्री मैं कहीं पढ़ के देखा था तो वहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ पर पैडी, धान की खेती बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि फ्लैट लैंड बहुत है यहाँ पर, तो चावल की खेती होती है। तो बढ़िया है। आपको क्या चाहिए? केरला में सब कुछ तो है, एवरीथिंग। केरला में सब कुछ है, क्या नहीं है केरला में भाई? बहुत कुछ है। इधर वाटरफॉल भी है, और जैक फ्रूट के प्लांटेशन बहुत है, बहुत कुछ है इसमें। अल्टीट्यूड 4000 फीट तक है इसकी। रेनफॉल बहुत होता है इधर, एवरेज रेनफॉल 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है रेनफॉल एवरेज। 350 सेंटीमीटर यानी 3.5 मीटर बारिश होती है एवरेज। अगर साल भर की बारिश को लगा जाए तो इस एरिया में 3.5 मीटर बारिश होती है। सारे पानी निकल के जाते हैं नीचे, कहाँ जाते होंगे? पेरियार रिवर में जाते होंगे, और फिर वहाँ से जाता है उधर डैम में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनते हैं, फिर जाके सी में मिल जाता है। तो ये है अपना केरला, बहुत खूबसूरत है केरला। लोग कह रहे हैं कि आप सर केरला में ही रह जाइए, यहीं रह जाइए, केरला में ही बस जाइए।
मैं बस जाऊंगा भाई, बस जाऊंगा। अभी देख रहा हूँ कि किधर बसना है केरला में। मैं कहाँ कहाँ बसूँ, पूरा केरला में कहाँ बसूँ ये ढूंढ रहा हूँ ना मैं। अब इसमें कैसे चूज कैसे करूँ कि किस एरिया में बसना है। मुझे तो केरला के अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट घूमा हूँ सारे अच्छे लग रहे हैं, सारे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कहाँ जाना है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखते रहिए, देखते रहिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुबली चल रहा है, कुबली। तो अगले वीडियो में हम आपको कुबली दिखाएंगे। उसके बाद कुबली में ही बहुत सारे कुछ आर्ट और कल्चर है तो वो देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।